आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। अचानक एक खबर आई कि मांगरोल गुजरात की एक जगह है जहां पर मछुआरे काफ़ी रहते हैं, दरिया का किनारा है। तकरीबन 200 से ज़्यादा मुसलमानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उससे पहले माहौल इस तरह का बनाया गया, आप इन तस्वीरों में देखिए कि इतनी सारी पुलिस को सड़कों पर उतार दिया गया कि लोगों में ये होने लगा आखिरकार हुआ क्या है, कोई आतंकवादी यहाँ पर आ गए या क्या बात है। और उसके बाद कॉम्बिंग की गई, बहुत सारे पुलिस वाले, आसपास के इलाके के पुलिस वालों को बुला लिया गया और सोशल मीडिया पर जानबूझकर इस तरीके के फोटो वायरल किए गए कि जिसमें दाढ़ी टोपी वाले कई सारे मुसलमान बैठे हुए हैं। इन मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, इनको हिरासत में लिया गया। ये सब चीज़ें हुई मांगरोल में। मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल थोड़ा सा बता दूं कि जूनागढ़ के मांगरोल में ये हुआ। अचानक ही इन लोगों को पकड़ा और इसमें जो पुलिस अधीक्षक हैं वहाँ के हर्षद मेहता और मांगरोल के डीवाईएसपी हैं दिनेश कोडियार, इनकी अध्यक्षता में ये अभियान चलाया गया और 221 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 80 से 90% मुसलमान हैं, यानी कि 200, 180, 200 मुसलमान हैं और चंद कुछ हिंदू भाई हैं इसके अंदर जिन्हें गिरफ्तार किया गया। ठीक है, आप कार्रवाई करिए, गिरफ्तारी करिए, आप गलत किया है तो करिए आप उनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन जो चित्रण किया जाता है, दाढ़ी टोपी को लेकर दिखाया जाता है, उनके वीडियो वायरल किए जाते हैं सोशल मीडिया में, किस तरीके से IT सेल के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या पुलिस वाले इससे वाकिफ नहीं है? दूसरा, अचानक ही इस तरह की कॉम्बिंग करना आखिरकार किस तरफ इशारा कर रहा है? और ये कहा गया कि ये जो लोग हैं पुराने इनके नाम है अलग अलग मामलों में, इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि भले ही उन्हें बाद में रात में ही उन्हें छोड़ दिया गया जमानत पर, तमाम चीज़ें। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसी जूनागढ़ की पुलिस को, उसी मांगरोल की पुलिस को, चलिए मैं एक लिस्ट देता हूं कि जिनके खिलाफ बहुत सारे केस हैं, क्या यही पुलिस उनको जाकर इस तरीके से गिरफ्तार करेगी? तो आखिरकार क्या हुआ कि आपको अचानक ही 200-250 लोगों को एक साथ गिरफ्तार करना पड़ा? मुस्लिम इलाकों में आपको कॉम्बिंग करनी पड़ी। ये मानसिकता कुछ इस तरह की बनाई जाती है क्योंकि जब मुस्लिम इलाकों में जब पुलिस कॉम्बिंग करती है, पुलिस निकलती है, तो लोग ये सोचते हैं, जो मेरे हिंदू भाई हैं भोले भाले, उनके जहन में ये दिखाया जाता है कि देख लिए मुस्लिम इलाकों में कॉम्बिंग कर रही है पुलिस। यानी आप समझिए कि मुस्लिम इलाकों में सारी ऐसी चीज़ें होती है, उल्टा सीधा सब होता है, मुसलमान ऐसा ही होता है। ये चित्रण इस तरीके से मुसलमानों की इमेज का किया जाता है, जबकि क्या दूसरे इलाकों में इस तरह की हरकतें नहीं होती है? मैंने इसीलिए कहा कि ठीक है, मैं पुलिस वालों को, पुलिस अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं उन्हें कि वो ठीक है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाइयाँ दो तरफा होनी चाहिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या आपके पास में और लिस्ट नहीं है? इसी तरीके से पिछले दिनों कोई एक मुसलमान था व्यक्ति जिसने कुछ घोटाले किए किसी के साथ में, किसी के पैसे लेकर भाग गया, बड़ा उसने कुछ फ्रॉड किया करोड़ों रुपए का। SOG वाले पहुंचे, उसको गिरफ्तार किया, तमाम चीज़ें हुई। इसी तरह के घोटाले नरेश, मुकेश, नरेश, दिनेश ने किए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार आप आर्टिकल बदल देंगे, आप अलग अलग कानूनों की आप धाराओं को बदलेंगे, आप जैसे हमारे अमित शाह साहब ने बदली कई चीज़ें, ये धारा बदल गई, ये बदल गया, वो बदल गया, क्या इससे काम हो जाएगा? जो ये कानून एक के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग, ये आखिरकार कब कम होगा? दूसरा, जैसा मैंने बताया, 80 जितने व्हीकल्स को भी यहाँ पर पुलिस ने लिया और कहा कि RTO का कुछ इनके ऊपर चालान वगैरह थे, ठीक है आप करिए, कोई बात नहीं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आप एक तरफा कार्रवाई, आप पर सवाल उठते हैं। जो फोटो आप वायरल कर रहे हैं जिसमें दाढ़ी टोपी वालों को दिखाया गया है, ज़्यादातर मुसलमान लोग हैं, तो आप मुस्लिम इलाकों में ही क्यों करते हैं? आप अहमदाबाद में आइए। जो लोग कहते हैं कि मैं बाइस्ड बात करता हूँ, मैं एक तरफा बात करता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ, मैं उन्हें चैलेंज देता हूँ, आप आइए अहमदाबाद के अंदर। आप अहमदाबाद के अंदर भी 2 अहमदाबाद बसते हैं। एक अहमदाबाद वो जो अलग पुराना अहमदाबाद है जहाँ पर मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है, एक न्यू अहमदाबाद है जहाँ पर मुसलमानों के मकान खरीदने पर भी पाबंदी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार ये पुलिस इस तरह की कार्रवाई कैसे करती है? कि आप मुस्लिम इलाकों में जाइए तो वहाँ पर बाकायदा चुंगी लगी होगी, वहाँ पर बैरिकेड्स लगे होंगे, वहाँ पर पुलिस जो है वो इंक्वायरियाँ कर रही होगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ ऐसा नहीं होगा। दूसरे इलाकों में आप जाइए तो वहाँ पर न नाकेबंदी होगी, न कुछ जांच की जा रही होगी, लेकिन इन इलाकों में आपको तमाम चीज़ें नजर आएगी। और इसीलिए सवाल उठते हैं कि आखिरकार कानून क्या एक समुदाय के लिए है या कुछ लोगों के लिए कानून है और कुछ लोगों के लिए कानून नहीं है? ये सवाल उठना लाजमी है।
और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मांगरोल के अंदर जो पुलिस ने जो कार्रवाई की, 250 तकरीबन 221 लोगों को एक ही दिन में गिरफ्तार किया और ये कहा गया कि इन पर पुराने कुछ केसेस से इस वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो सवाल ये उठने लगा कि 221 में से 200 से ज़्यादा मुसलमान क्यों हैं उसके अंदर? क्या आपकी कार्रवाई करने का यही वो है? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जो द्वारका है, पोरबंदर है, ये तमाम हर्षद, ये तमाम जो इलाके हैं, वहाँ पर किस तरीके का माहौल बनाया गया था मुसलमानों के खिलाफ, ये हम सब ने देखा। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमें भारत की बात करनी चाहिए, हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करनी चाहिए, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब साथ मिलकर रहें, सबके लिए एक कानून हो। या आप इस तरीके की जो कार्रवाइयाँ करते हैं उसमें सवाल उठना लाजमी है कि आपकी कार्रवाइयाँ जो होती है वो एक तरफा होती है। आप अगर 200 लोगों को गिरफ्तार करते हैं तो उसमें से 180 लोग मुसलमान होते हैं, 190 लोग मुसलमान होते हैं। ये आखिरकार किस तरह की कार्रवाइयाँ हैं? ये आखिरकार किस तरह के कानून पर आप अमल कर रहे हैं? और हंगामा मचा पूरे मोहल्ले के अंदर, पूरे इलाके के अंदर कि एक साथ 100-200 पुलिस वाले कैसे उतर गए। उसके बाद पता चला कि भाई एसपी साहब और सब हैं वो बॉम्बिंग के लिए निकले हैं और वो लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये भी पूछना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा माहौल ये करने की क्या ज़रूरत थी? लोग वैसे ही पुलिस से इतना डरते हैं। आप पुलिस से अगर किसी को फ़ोन कर कर कहे कि भाई आप पुलिस स्टेशन आइए, आपसे कुछ पूछताछ करनी है, इंसान भाग कर जाता है वैसे। और मैंने खुद ने देखा द्वारका में आपने इतने मकानों पर बुलडोज़र चला दिए, किसी ने कोई हंगामा नहीं किया। तो आप ये तो कह नहीं सकते कि भाई हमने ये सोचा कि कोई कुछ करेगा नहीं इसलिए हमने इतनी पुलिस उतार दी। ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरा, मेरा हमेशा ये विरोध रहता है और ये विरोध मेरा हमेशा रहेगा क्योंकि मैं संविधान की बात करता हूँ। जिस तरीके से पुलिस लोगों को पकड़ती है, चाहे वो अब्दुल को पकड़े, जाफर को पकड़े, रमेश को पकड़े, मुकेश को पकड़े, किसी को भी पकड़कर अगर पब्लिक में सबके सामने अगर पुलिस मारती है, गुजराती में जो कहा जाता है कि सरघस निकालती है, ये सरासर गलत है। ये प्रथा को रोकना चाहिए। इससे पहले केस हुआ था, इस तरह का एक मामला हुआ था, हाईकोर्ट में मामला गया, कोर्ट में मामला गया। कोर्ट ने बाकायदा डीजीपी को बुलाकर कहा कि तमाम चीज़ें क्या हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस वक्त के तत्कालीन डीजीपी या जो भी थे, डीआईजी वगैरह, उन्होंने बाकायदा पुलिस वालों से, हर पुलिस स्टेशन में कहा, हर पीआई पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, एसीपी डीसीपी से कहा कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद गुजरात में ये चीज़ें लगातार हो रही है। मुसलमानों को सबके सामने लाकर, पब्लिक में लाकर पीटा जा रहा है, पुलिस खुद मार रही है, पुलिस खुद वीडियो बनाकर वायरल कर रही है। कि आखिरकार क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? आपने इतने आरोपियों को पकड़ा, इनकी वीडियो आपने सोशल मीडिया पर खूब वायरल की, फोटो खूब वायरल की। क्यों वायरल किए? पुलिस क्या चाहती है? क्या दिखाना चाह रही थी पुलिस? पुलिस ने ये वीडियो, ये फोटोज क्यों वायरल किए कि मुसलमान दाढ़ी टोपी में बैठे हैं, 200-250 मुसलमानों को पकड़ा है और उनके फोटो वायरल किए गए सोशल मीडिया पर? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्या आप खुद एक समुदाय का, मुसलमानों का चित्रण उस तरह का करना चाहते हैं समाज के अंदर कि मुसलमान ऐसे होते हैं? जब आप इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, इतने ज़्यादा आप खतरनाक हैं, इतना सबका काम है, तो मैं आपको लिस्ट देता हूं ना, आप पकड़िए ना उनको भी, जाकर जाइए, आप गिरफ्तार करिए आप उनको भी। उनका भी तो नाम है, जैसे आपने बताया कि मुसलमानों के नाम है पुराने केस। मैं आपको और एक लिस्ट देता हूं जिसमें बहुत सारे पुराने केस होंगे। है आप में हिम्मत, जाएंगे आप, उन्हें गिरफ्तार करेंगे आप? तो ये मैं बार बार कहता हूं कि आप वर्दी में आप रक्षक हैं, आप बख्शप न बने, आप वर्दी का सही इस्तेमाल करें। और मैं बार बार ये भी कहता हूं कि जहां पुलिस अच्छा काम करती है, बिल्कुल हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए, हमें उनकी अच्छी बातों को बताना भी चाहिए। मैं खुद ये बात कहता हूं क्योंकि पुलिस में भी हर लोग वो नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं उसके अंदर। यही मांगरोल की पुलिस के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने एक दुकान पर से, एक शॉप पर से कुछ चीज़ें खरीदी, तकरीबन 70,000 रुपये की खरीदी की, एक मुसलमान लड़के की दुकान पर से जूते खरीदे, घड़ियाँ खरीदी, कपड़े खरीदे, अलग अलग 4-5 पुलिस वालों ने। और जब उस लड़के ने पैसा मांगा तो उसको मना कर दिया कि पैसा नहीं है। और जब उस लड़के ने ज़्यादा पैसा मांगने की कोशिश की तो उसको दंगों के इल्ज़ाम के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, उसका नाम डाल दिया गया एफआईआर के अंदर, एक मामले के अंदर। वो लड़का गुजरात, अहमदाबाद भाग कर आया। अहमदाबाद में हाईकोर्ट में उसने, गुजरात हाईकोर्ट के अंदर उसने जमानत ली, उसने अग्रिम जमानत ली, अगोतरा जामीन जिसे कहते हैं वो लिया उसने, और वो पैसा आज तक उसका नहीं मिला। तो ये पुलिस, ये आप देखिए, तो जो पुलिस के उच्च अधिकारी लोग हैं उनको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और जो कुछ हो रहा है उन चीज़ों के बारे में हम सबको ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।